स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो प्रीवियस वाली वीडियो में मेरे को लॉस हो गया था, उसी लॉस को मैं आज रिकवर करने के लिए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। सो पूरा कोशिश होगी मेरी कि मैं उस लॉस को रिकवर करूँ। और जितने भी मैंने चार्ट्स खोले हैं सारे ओटीसी के ही चार्ट्स है, क्योंकि जो मेरा लॉस हुआ था वो ओटीसी मार्केट में ही हुआ था, तो मैं रिकवर भी ओटीसी मार्केट में ही करूँगा। सो यूएसडी ईजीपी का अभी चार्ट है मार्केट में, और प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप अप किया था किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, उसमें वो फेल हो चुके हैं। सो प्रेजेंट वाली कैंडल डेफिनेटली एक बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकती है, पर कोई हमने एनालाइजेशन नहीं किया, सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इस वाली कैंडल का हम वेट करते हैं, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। अभी वहां पर सेलर्स का 50% भी है, जो ये सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अभी ट्रेंड की बात की जाए तो मार्केट में जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ऊपर से हायर लो लेवल के ब्रेकआउट हुए हैं। तो उस हिसाब से हमें मार्केट में चलना है, सिर्फ बायर्स की ही ट्रेड करनी है। बिकॉज अभी मार्केट में जो ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड हमारे पास डाउन है, बट जो नीचे से मॉर्निंग स्टार बना है उसकी रिट्रेसमेंट भी हुई है। मतलब अभी मार्केट ऊपर जाएगी तो हम नीचे की ट्रेड, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बायर्स की ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वाले सिनेरियो में अभी बायर्स की ही स्ट्रांगनेस हमारे पास है। सो अभी इसको 50% से रिजेक्शन थी, अभी उसके नीचे क्लोजिंग है, और एट द एंड उसने उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है, और इसने गैप अप कर दिया है। गैप अप क्यों कर लिया है? लेफ्ट साइड में एक कलर चेंज का लेवल है, उसके नीचे ही गैप अप हो चुका है, यानी ये वाली कैंडल को अभी रेड बनना है। तो इस पे डेफिनेटली ट्रेड तो हो सकती है, बट बिकॉज हम मोमेंटम के ऑपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, सो एंट्री पॉइंट हमें गुड चाहिए। अदरवाइज ट्रेड यहाँ से ऐसे पॉइंट से नहीं हो सकती। थोड़ा और ऊपर जाए, इस पॉइंट पे जाए तो मैं डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड करूंगा, नहीं जाएगी तो नहीं करूंगा। तो ये वाली कैंडल ऊपर नहीं गई, सो मैं ये वाली ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कैंडल्स छोटी मोटी भी बन सकती है। तो पिछली जो मेरी लॉस हुई थी, वो लॉस का मेन जो कारण था वो मेरा एंट्री पॉइंट ही था। तो आज मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैं इस कैंडल पे जाता तो यहाँ से ही जाता जहां पर ये कैंडल अभी है। सो इस वाली कैंडल को अब अवॉइड करते हैं, इसके नेक्स्ट कैंडल पर देखेंगे अपॉर्चुनिटी अगर बनी हमें, तो हम उस हिसाब से ट्रेड मार्केट में करेंगे। सो अभी ये इन द लास्ट सेकंड में ये कैंडल ही ग्रीन बन गई, इसने फिर से गैप अप कर दिया है, और गैप अप करके इसने कलर चेंज लेवल को भी स्किप कर दिया है। तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जाऊंगा, और इससे अच्छा मुझे एंट्री पॉइंट भी नहीं मिल सकता। सो मैंने 5 से 6 ट्रेड्स ओपन कर दी है, क्योंकि इस वाले गैप अप का हमारे पास रीजन है। और जो प्रीवियस कैंडल है, हैमर कैंडल इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन कैंडल। सो उसके की लेवल से ये कैंडल रिजेक्ट हो गई है। दिस इज द 100% श्योर ट्रेड कि ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना है। नीचे से मार्केट में आप स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बायर्स का देख सकते हो, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और मोमेंटम का रूल क्या होता है, वो पहले किसी लेवल को ब्रेक करते हैं तभी जाके वहां पर रिवर्सल आता है मार्केट में। तो अभी लेवल काफी ऊपर है, और मैंने उसी के लिए बायर्स की ट्रेड भी कर ली है। देखते हैं, अभी ये कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बट 13-14 सेकंड बाकी है, तो ये कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज करके ग्रीन बननी चाहिए, ऐसी मेरी प्रिडिक्शन है। तो अभी लास्ट सेकंड में इसमें रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है नीचे से, 3-2-1 सेकंड बाकी है। तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है, और नेक्स्ट कैंडल में भी गैप अप हो चुका है, यानी ये सारी ट्रेड्स मेरी विन हो चुकी है। तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो कैंडल को ग्रीन बनना था, कैंडल ग्रीन भी बनी, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप करके मेरी सारी ट्रेड्स विन कर दी है। क्योंकि ऊपर वाली जो मेरी ट्रेड्स लगी थी वो थोड़ी एंट्री पॉइंट थोड़ी ऊपर लग गई थी। सो ऐसे ही रिकवर होगा, और मैं आज 600 का जो मेरा टारगेट रहेगा, 600 को करना है इसका। तो यूएसडी डीजेडी का चार्ट देखते हैं। अभी मार्केट में लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद अभी 1 और 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है। प्रीवियस एक इवनिंग स्टार का की लेवल है हमारे पास इस पॉइंट पे, तो देखते हैं इवनिंग स्टार के की लेवल पर ये कैंडल कैसा रिएक्ट करेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। ये हमारे पास इवनिंग स्टार का की लेवल है, और बायर्स ऑलरेडी ऊपर 2 बारी लेवल को ब्रेक करने में फेल हो चुके हैं। अभी ये थर्ड अटेम्प्ट है बायर्स का, तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो इस वाली कैंडल ने इवनिंग स्टार के की लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। सो अगर मुझे यहाँ से एंट्री मिलती है तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जा सकता हूँ। तो एंट्री मुझे मिल चुकी है, और मैं बायर्स की ट्रेड भी कर चुका हूँ यहाँ से। वैसे मैं 3 से 4 ट्रेड्स ओपन करना चाहता था, बट प्रीवियस जो मेरी ट्रेड है उसमें मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो नेक्स्ट कैंडल पर फिर उतनी इन्वेस्टमेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक ही ट्रेड यहाँ से ओपन कर दी है। अदरवाइज मैं इसमें श्योर हूँ कि ये वाली कैंडल को ग्रीन ही बनना है।
अगर मैं ट्रेड इवनिंग स्टार के की लेवल से लगा लेता तो ये और भी ज़्यादा श्योर हो जाती ट्रेड। तो अभी देखते हैं, अभी मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन का है, क्योंकि नीचे एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट होने का मतलब ट्रेंड चेंज करना है, और ऊपर जो एक न्यू लोअर हाई लेवल है वो हमारे पास ये वाला लेवल है, वो अभी काफ़ी ऊपर है। सो उसमें काफ़ी गैप बचा है, इसलिए हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हैं। पर मैंने प्रेजेंट वाली कैंडल का कोई रिएक्शन नोटिस नहीं किया है। प्लस स्पिनिंग टॉप कैंडल इज अ साइन ऑफ वीकनेस, तो ये वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है, तो इस पे भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सो अब चार्ट और देखते हैं थोड़ा। 545 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। मैंने प्रीवियस जो मैंने वीडियो में लॉस किया था, उस लॉस का मेन रीजन एंट्री पॉइंट ही था। अदरवाइज मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो ऑलमोस्ट 90% बिल्कुल सही थी। सो मैंने आज नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट अभी रिकवर कर ही लिया है, कुछ ना कुछ आधा तो रिकवर कर ही लिया है मैंने। 600 का मेरा टारगेट रहेगा और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। अभी ऊपर से इस चार्ट में कैट जेपीवाई में एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, यानी अभी मार्केट हो सकता है यहाँ से एम पैटर्न की रिट्रेसमेंट के लिए भी ऊपर निकल जाए, और अभी प्रेजेंट वाली कैंडल एक हायर लो लेवल का भी ब्रेकआउट कर रही है। सो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, सो इस चार्ट पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। यूएसडी आईडीआर पर देखते हैं, यहाँ पर ट्रेंड हमारे पास पूरा अप ट्रेंड है। उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है, और मॉर्निंग स्टार के पैटर्न के बाद अगर प्रेजेंट वाली कैंडल रेड बन गई, यानी ये एम पैटर्न की भी शुरुआत हो जाएगी। और जब एम पैटर्न बन जाता है अप ट्रेंड में, तो मार्केट कहाँ जाती है फिर नीचे, क्योंकि एम पैटर्न बनाया ही सेलर्स के द्वारा गया है, ताकि वो सेलर्स मार्केट को नीचे ले जा पाए और अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर पाए। सो अभी ये नेकलाइन का ब्रेकआउट कर रही है प्रेजेंट वाली कैंडल। नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, दैट मीन्स की रिट्रेसमेंट फिर से आ सकती है, क्योंकि एम पैटर्न किसका पैटर्न है, सेलर्स का पैटर्न है। तो ट्रेंड क्या है हमारे पास, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अगर सेलर्स का पैटर्न बनेगा तो बायर्स विदाउट एनी रिट्रेसमेंट सेलर्स को नीचे जाने नहीं दे सकते हैं। बायर जहां से बिल्कुल ट्राई करेंगे कि वो इस एम पैटर्न की नेकलाइन को फेल करके मार्केट को ऊपर ले जा पाए। देखते हैं प्रेजेंट वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, बिकॉज जो हमारे पास हायर लो लेवल है वो तो काफी नीचे है। सो अगर इसके नेक्स्ट कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दे दिया तो हम फिर सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। बट क्योंकि ये वाली कैंडल ने एक एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट किया है, तो प्रेजेंट वाली कैंडल तो ग्रीन बन ही सकती है। सो इस वाली कैंडल को हमें अवॉइड करके नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करनी होगी। अभी प्रीवियस जो सेलर्स की कैंडल है उसने ओवरलैप लेवल का भी ब्रेकआउट किया है, और इन कलर चेंज लेवल के भी ब्रेकआउट किए हैं। तो देखते हैं ये वाली कैंडल अगर कंटिन्यूएशन हमें दे देती है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम सेलर्स की ट्रेड करने वाले हैं। अभी 50% भी है वहां पर, जो पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है उसका 50% भी है, और उसी के आसपास से प्रेजेंट वाली कैंडल को रिजेक्शन भी आ रही है। तो देखते हैं 50% का क्या ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर पाएगी कि या नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें जो रिजेक्शन आ रही है वो 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ही आ रही है। तो अभी बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है सेलर्स के द्वारा कि वो इस लेवल का ब्रेकआउट कर पाए। तो इस वाले लेवल का तो ब्रेकआउट वो नहीं कर पाए हैं, और इस वाली कैंडल ने गैप अप कर दिया है, बट वो गैप अप रिजेक्शन के ऊपर हो चुका है, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। तो यहाँ से मैं ट्रेड बायर्स की करना चाहता हूँ, वैसे मैं यहाँ से ट्रेड करना चाहता हूँ 50% के लेवल से, पर कैंडल पता नहीं कि नीचे आएगी कि नहीं आएगी। सो मैं एक ट्रेड यहाँ से बायर्स की ले लेता हूँ, बिकॉज कैंडल को ग्रीन बनना है वो बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इसने जो गैप अप किया है ये सपोर्ट लेवल के ऊपर गैप अप किया है। वो आपको वीडियो रिवाइंड करके देखना होगा कि ये यहाँ पर क्या सिनेरियो बना है, क्या रिएक्शन था, क्योंकि ये रिएक्शन का खेल है बिल्कुल, इसको आपको बिल्कुल डीपली समझना होगा। ऐसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा कि क्या हुआ यहाँ पर, बट मैंने बिल्कुल पूरा एनालाइज कर दिया कि ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना है। वो गैप अप सेलर्स ने नहीं किया है, वो गैप अप ही बायर्स ने करा है। तो गैप अप गैप डाउन पे आपको ऐसे ट्रेड करनी है, तुक्का नहीं लगाना है कि वो गैप अप सेलर्स ने किया है नीचे वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो इसलिए ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, बिकॉज वो गैप अप बायर्स ने ही किया था, और ये कैंडल भी डोजी ही बनी है, ये कोई रेड कैंडल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने जो गैप अप किया है वो यही बताता है कि ये वाली जो एक आपको हैमर कैंडल दिख रही है ये एक डोजी कैंडल है। सो इस वाली कैंडल पर मैंने कोई फोकस नहीं किया, कोई एनालाइज नहीं किया, तो मैं इस वाली कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। और इसमें भी गैप अप हुआ है, और मुझे नहीं पता वो गैप अप क्यों हुआ है, मैंने कोई रिएक्शन नोटिस नहीं किया है। वैसे जो प्रीवियस कैंडल थी
वो एक डोजी कैंडल है, ना कि वो एक सेलर्स की कैंडल है। तो अभी देखते हैं, ये वाली कैंडल ने फिर से गैप अप कर लिया, यानी सेलर्स ने पीछे भी गैप अप किया था, उसमें भी सेलर्स ब्रेक करने में फेल हो गए हैं। तो क्या इस बार भी वो फेल होते हैं या ब्रेकआउट कर लेते हैं उस लेवल का? तो ये वाली कैंडल हमें बताएगी, प्रेजेंट वाली कैंडल, कि उस लेवल का ये ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे मेन बात है, ऊपर अभी भी एम पैटर्न की नेकलाइन की जो रिट्रेसमेंट होना बाकी है, उसमें भी अभी गैप बचा हुआ है। सो इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ कर दी है? क्लोजिंग इसने एक रेजिस्टेंस लेवल पर कर दी है, बट फिर भी ये कैंडल ग्रीन बनेगी। क्यों क्यों ग्रीन बनेगी ये कैंडल? क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स नीचे 2 बार अपने ही विक को ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। उसके बाद बायर्स ने हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई है, यानी मार्केट अभी ऊपर जाना चाहती है एम पैटर्न की नेकलाइन के पास, और एम पैटर्न की नेकलाइन को वो रिट्रेसमेंट देने यहाँ से ऊपर जाएंगे। इसलिए मैंने बायर्स की ट्रेड यहाँ से कर दी है, और ये वाली कैंडल को कोई भी बायर्स की कैंडल बनने से नहीं रोक सकता है। ये एक डीप नॉलेज है। सब बिगनर लोग यहाँ से सेलर्स की ट्रेड करेंगे क्योंकि उनको लगेगा वो रेजिस्टेंस पर क्लोज है। पर क्योंकि मैं इस चार्ट पर पिछले ऑलमोस्ट 10 मिनट से हूं, तो मैंने बिल्कुल एनालाइज कर लिया कि कैंडल यहाँ पर हमें बोलना क्या चाह रही है। तो अभी मार्केट जाना चाहती है ऊपर नेकलाइन के पास, उसमें अभी काफी गैप बचा हुआ है। हाँ, ये कैंडल हो सकता है नेकलाइन के पास जाके वहां से रिवर्स हो जाए उसको टच करने के बाद। सो इस वाली कैंडल ग्रीन बन गई है, पर ये भी मेरी ट्रेड लॉस हो चुकी है ड्यू टू द एंट्री पॉइंट। पता नहीं हो क्या रहा है, ये ओटीसी में आजकल लॉस ही लॉस हो रहा है, एंट्री पॉइंट के ही चलते लॉस हो रहा है। सो ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनी, बट फिर भी इन्होंने छोटी कैंडल बना दी। वो कोई बात नहीं, और चार्ट चेंज करते हैं। रिकवरी तो आज ही होगी और आज के सेशन में ही होगी। मेरा जो एसएल है वो $200 का है, और रिकवरी मैं आज पूरा करके जाऊंगा। मेरा जो टारगेट होगा वो 600 का ही टारगेट रहेगा। तो आज आपको पता लग जाएगा कि असल में रिकवरी कैसे की जाती है। सो कैट जेपीवाई का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर सेलर्स का एक ट्रेंड डाउन है, उसके बाद बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट किया है, यानी मार्केट तो अभी ऊपर जाना चाहती है लोअर हाई लेवल तक। तो प्रेजेंट वाली कैंडल अभी रेड बन रही है क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल एक गैप अप करके गई थी, यानी वो प्रेजेंट वाली कैंडल गैप को फिल करने आ सकती है नीचे, इसलिए वो रेड बन रही है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करती है। इसने क्लोजिंग सपोर्ट लेवल के ऊपर कर दी है, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है। तो हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस एक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग 1 एंड 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। तो हो सकता है दूसरी कैंडल भी यहाँ पर सेलर्स की आ जाए मार्केट में। अब पिछली ट्रेड अगर मेरी विन हो जाती तो बढ़िया हो जाता, बिकॉज वो बिल्कुल श्योर ट्रेड थी। वो बनी भी ग्रीन ही, पर एंट्री पॉइंट ही बहुत खराब था उसमें, और वो छोटी कैंडल बना दी उन्होंने और ट्रेड ही मेरी लॉस हो गई। सो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर इंगल्फिंग बना है, यानी बायर्स का टास्क क्या होगा, इंगल्फिंग के की लेवल को वो फेल कर दे यहाँ पर पूरी तरह से। तो नेक्स्ट कैंडल पर फिर हम बायर्स की ट्रेड कर सकते हैं, बट इसका रिएक्शन भी देखना होगा। अभी इसको रिजेक्शन कहाँ से आई है? 491 पर। 491 से इस कैंडल को रिजेक्शन आई है, और इंगल्फिंग की अभी रिट्रेसमेंट भी सेलर्स खुद ही कर रहे हैं। सो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग बता देगी नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल श्योर है कि ग्रीन बनेगी, इसमें गैप अप हुआ है। सो कैंडल थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं ट्रेड करूंगा। वैसे मैंने यहाँ से ही बायर्स की ट्रेड कर दी है क्योंकि प्रीवियस कैंडल विक के अंदर ही क्लोज हो चुकी है, और सेलर्स की कैंडल इस ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक को ही 2 बार ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, पर अगर ये नीचे आती है तो मैं और भी ट्रेड यहाँ से ओपन करूंगा, क्योंकि मैं एंट्री पॉइंट के चलते ही लॉस कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि ये कैंडल भी छोटी मोटी अगर बन गई, ग्रीन बन गई, तो मेरी ऊपर वाली सारी ट्रेड्स ही लॉस हो जाएगी। तो ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना है वो बिल्कुल श्योर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से श्योरिटी के साथ इतनी सारी ओपन ट्रेड्स कर ली है। तो 15 सेकंड बाकी है और इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है, उस बात में बिल्कुल दम है। इसलिए ही मैंने इतनी सारी यहाँ पर बायर्स की ट्रेड ओपन करी है, क्योंकि मेरे साथ हो ही ये रहा है, मैं विन कर रहा हूँ पर वो एंट्री पॉइंट के चलते ऊपर नीचे लॉस हो रही है ट्रेड। और 2-1 सेकंड है, और ये वाली ट्रेड मेरी सारी विन हो चुकी है। सो ये वाला मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी ट्रेड्स कर रहा था वो मेरी एंट्री पॉइंट के ही चलते सारी लॉस हो रही थी। सो इस ट्रेड पर फाइनली मैंने वो रिस्क लिया और मुझे रिवॉर्ड भी मिला। मैंने जितनी भी ट्रेड्स करी थी वो सारी ट्रेड्स मेरी विन हो गई है। सो अभी प्रेजेंट वाली कैंडल में गैप अप हुआ है। इस गैप अप में इसने एक रेजिस्टेंस लेवल तो स्किप किया है,
तो ये वाली कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, बट मैंने उसको एनालाइज नहीं किया और मैं गैम्बलिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए चार्ट को चेंज कर लेते हैं, यूएसडी आईडीआर, और चार्ट को चेंज करते हैं यूएसडी सीएचएफ। इसमें भी कुछ खास नहीं है, अब थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, क्योंकि जो अभी तक मैं लॉस कहा रहा हूँ वो एंट्री पॉइंट के चलते ही मुझे लॉसेस हो रहे थे। अभी इस वाले चार्ट में एक अप ट्रेंड है और हायर लो लेवल से मार्केट रिवर्स हो रही है। इसने गैप डाउन किया है 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेकआउट करने के लिए, और वो ब्रेकआउट हो चुका है। सो यहाँ पर मैं एक ट्रेड सेलर्स की कर लेता हूँ, बिकॉज जब प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने 50% का ब्रेकआउट कर ही लिया है तो वो गैप अप करने की फिर कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। यानी हमने जो पीछे से रीडिंग की है उस हिसाब से गैप अप करने की बायर्स को या सेलर्स को कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो गैप अप किसने किया है? वो सेलर्स ने गैप अप करा है, इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड यहाँ से कर ली है। क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल है बायर्स की कैंडल है, उसने ऑलरेडी 50% को ब्रेकआउट कर दिया था गैप डाउन करके। तो इस कैंडल को गैप अप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ से सेलर्स की कर ली है। और ये वाली ट्रेड आई थिंक अब लॉस भी हो सकती है, बिकॉज नीचे से कहीं से इसमें रिजेक्शन आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। तो देखते हैं, 13 सेकेंड बाकी है, कैंडल कहाँ क्लोज करेगी उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरा जो टारगेट है वो 600 का टारगेट है, तो 600 के टारगेट में मैं क्लोज कर दूंगा अपनी वीडियो। सो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, वैसे इसमें मैंने जल्दबाजी के कारण ट्रेड कर दी, बट कोई बात नहीं, मैं इसको भी रिकवर करके, मेरा जो टारगेट है वो 600 है, 600 कर लूंगा मैं, तो सारा मेरा रिकवर हो जाएगा, प्लस थोड़ा मेरा प्रॉफिट भी हो जाएगा। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल तो ग्रीन बन सकती है, बिकॉज इस वाली कैंडल ने जो पोजीशन शिफ्ट करी है सेलर्स की वो ऊपर को कर दी है। यानी प्रेजेंट वाली कैंडल डेफिनेटली एक बायर्स की कैंडल बन सकती है। अगर मैं ट्रेंड लाइन से आपको बताने की कोशिश करूं तो पोजीशन कुछ इस पॉइंट पे लगी है, वो जो विक से विक ऊपर के लिए शिफ्ट कर दिए, यानी सेलर्स को ऊपर धकेला जा रहा है बायर्स के द्वारा। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल पोजीशन का भी ब्रेकआउट कर रही है। सो देखते हैं ये वाली कैंडल अभी कहाँ क्लोज करती है। पीछे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, उसके 50% से भी इस वाली कैंडल को रिजेक्शन आई है, और इसमें बायर्स ने सेलर्स की पोजीशन और ऊपर धकेल दी है। यानी मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग कौन हो रहा है? मार्केट में अभी सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो यहाँ से मैं बायर्स की दो ट्रेड्स ओपन करूंगा, बिकॉज मार्केट में सेलर्स कहाँ से आए हैं? वो इस पॉइंट से आए हैं जो इस रेड कैंडल की अपर विक है। ऑलरेडी सेलर्स की पोजीशन ऊपर ऊपर जा रही है, यानी मार्केट में जो स्ट्रॉन्गनेस है अभी हमें सेलर्स की बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है, और बायर सेलर्स को ऊपर ऊपर धकेल रहे हैं, यानी मार्केट में भी बायर्स की डोमिनेंस हमें दिख रही है। तो इसीलिए प्रेजेंट वाली कैंडल पे मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन कर ली है, और इस कैंडल को ग्रीन बनना भी चाहिए, बिकॉज जो सेलर्स की पोजीशन है वो अभी काफ़ी ऊपर बताई गई है, और उस वाली पोजीशन में अभी काफ़ी गैप बचा है। तो 20 सेकेंड बाकी है, देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ ओटीसी मार्केट काफ़ी, कभी वो एंट्री पॉइंट के चलते लॉस दे रही है, और काफ़ी ख़राब मार्केट पिछले 2 दिनों से चल रही है। सो अभी 5 सेकेंड बाकी है, और इस कैंडल को भी ग्रीन बनना था। ये वाली कैंडल भी मेरी लॉस हो चुकी है। कोई बात नहीं, मैंने जो बोल दिया रिकवर तो आज ही आज होगा, अदरवाइज या तो आज ज़ीरो होगा या फिर सारा रिकवर होगा। क्योंकि अगर आपको रिकवरी करनी है तो आपको एक ही दिन करनी होगी, बिकॉज लॉस प्रीवियस वीडियो में हुआ था, तो रिकवर फिर नेक्स्ट वीडियो में ही होगा। सो चार्ट चेंज कर लेते हैं, यूएसडी सीएचएफ। इस चार्ट में अभी प्रीवियस कैंडल ने गैप डाउन किया था किसी लेवल को ब्रेकआउट करने को, उसमें वो फेल हो गए हैं, और प्रेजेंट वाली कैंडल फिर से ब्रेकआउट उसका कर रही है। तो यूएसडी आईडीआर देखते हैं, इस चार्ट में कुछ खास नहीं है। इस वाले चार्ट में ऊपर से एम पैटर्न बना है और रिट्रेसमेंट भी अब हो चुकी है। मैंने इस कैंडल पर बायर्स की ट्रेड करी थी, और ये कैंडल मेरी एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो गई थी, और उसके बाद फिर मार्केट इसको छूते ही यहाँ से रिवर्स हो गई है। यानी अब मार्केट में बिल्कुल निश्चित है कि मार्केट अब नीचे की ओर जाएगी। सो यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस कैंडल ने अभी गैप अप किया है किसी लेवल को ब्रेकआउट करने को, उसमें सेलर्स फेल हो चुके हैं, और बायर्स ने हमें बोल दिया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। सो यहाँ पर भी मेरा देखो एंट्री पॉइंट कहाँ पर लग गया है इसमें। तो अब ये अगर कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करेगी तो फिर मेरी तो ट्रेड लॉस ही हो जाएगी यहाँ पे। तो पता नहीं, मैं ओपनिंग पे ही ट्रेड कर रहा हूँ, ये ओटीसी की वजह से ऊपर नीचे ये मेरी ट्रेड लगा रहे हैं, और मेरे साथ नहीं, ऐसा सबके साथ ही हो रहा होगा। और अगर
किसी ने प्रीवियस कैंडल पर भी अगर सेलर्स की ट्रेड की होगी तो ये भी इन्होंने छोटी ग्रीन कैंडल बना दी, और जिसकी भी ट्रेड अगर इधर लगी होगी तो वो लॉस ही में गया होगा, भले ही चाहे उसकी डायरेक्शन की कैंडल वो बनी होगी। तो अभी मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड कर रही है बिकॉज ऑलरेडी सेलर्स नीचे फेल हो चुके हैं कंटिन्यू करने में, और बायर्स ने हमें बोल दिया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। अभी वैसे ऊपर से एम पैटर्न की रिट्रेसमेंट तो हो चुकी है, बट प्रेजेंट वाली कैंडल पर हम ट्रेड बायर्स की ही कर सकते हैं, सेलर्स की यहाँ से ट्रेड नहीं हो सकती। सो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, और इस वाली कैंडल ने गैप अप कर दिया, वो भी एक इस डोजी की अपर विक पे, तो यानी ये वाली कैंडल अभी रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। सो मेरा जो टारगेट है उसमें अभी $7 रह चुके हैं। सो अब मैं यहाँ से अमाउंट अपना कम कर देता हूँ, मैं $10 की अब एक ट्रेड लूंगा और ये मेरी विन होगी। सो मैं अब क्लोज कर दूंगा बिकॉज जो मैंने रिकवरी है वो ऑलमोस्ट कर दी है। अब इससे ज़्यादा मैं कोई एक्सपेक्ट अपने से भी नहीं करता हूँ, और इसके बाद मैं क्लोज भी कर दूंगा। सो अभी देखते हैं प्रेजेंट वाली कैंडल में गैप डाउन हुआ है, इस वाली गैप डाउन का रीज़न है क्या? तो रीज़न तो है हमारे पास, तो ये वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है क्योंकि लोअर हाई लेवल एज अ सपोर्ट भी वर्क कर सकता है और एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क कर सकता है। तो इसने एज अ सपोर्ट इसको स्किप कर दिया, यानी ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस लेके सेलर्स की बन सकती है, और ये वाली कैंडल रेड बन भी रही है, और प्रेजेंट वाली इस पॉइंट पे कुछ इसको प्रॉब्लम भी आ रही है और इसने क्लोजिंग भी वहां पर ही कर दी है। सो अगर नीचे से मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एक ट्रेड बायर्स की करूंगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल गैप को छोड़ के भी गई है और मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन भी कर ली है। प्रीवियस कैंडल गैप डाउन करके भी आई है, यानी वो गैप को फिल करने भी ऊपर जाएगी, प्लस मुझे 50% की भी सपोर्ट मिल रही है, और इस वाली कैंडल ने न्यू हाई भी क्रिएट किया है, यानी सेलर्स ऊपर मिलेंगे, वो बात बिल्कुल कंफर्म है। और प्रेजेंट वाली कैंडल को जहां पर रिजेक्शन थी वहां पर ही इसने क्लोजिंग भी कर दी है। सो ये वाली ट्रेड मेरी बिल्कुल श्योर है, और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड भी रहने वाली है, और ये वाली ट्रेड मेरी विन भी हो रही है। सो देखते हैं, 20 सेकेंड बाकी है, उसके बाद ही बोलेंगे अब कि विन होगी कि लॉस होगी, क्योंकि लास्ट सेकंड में भी घुमा सकते हैं कैंडल। मेरी जो फर्स्ट ट्रेड थी वो लास्ट के सेकंड में ऐसा झटका आया कि वो मेरे ग्रीन कलर से उन्होंने डायरेक्ट ही रेड में कन्वर्ट कर दी कैंडल। तो ओटीसी में ऐसा चलता है। 5 4 3 2 सेकंड बाकी है, तो ये वाली ट्रेड आई थिंक अब विन हो जाएगी, और ये विन हो चुकी है। सो अब मेरी रिकवरी कंप्लीट हो गई है, मेरा जो टारगेट था 600 का वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, बल्कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो रिकवरी मैंने कर ली है, अब प्रॉफिट के लिए एक अलग सेशन होगा, बट वो सेशन मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, वो उसके लिए मुझे कोई एक अलग से वीडियो बनानी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ऐसे ही हमें रिकवरी भी करनी है मार्केट में, मार्केट से डरना नहीं है, फुल फोकस के साथ ट्रेड करनी है, और जो ट्रेड्स हमने एनालाइज कर ली है उस कैंडल पर हमने ट्रेड करनी ही करनी है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।